वो तू गाड़ी के नीचे क्यों घुसा हुआ था? वो अब्बा जी नट काबले चेक कर रहा था गाड़ी के। अच्छे से तसल्ली कर ली है ना? जी जी अब्बा, मैंने सारा चेक कर लिया है। अब इसका फिल्टर साफ कर, साहब को जल्दी है। ठीक है अब्बा। और ये डीजल की स्मेल कहाँ से आ रही है? वो अब्बा जी नट सारे खुश्क हुए पड़े थे, मैंने थोड़ा सा डीजल लगा दिया, उसी की होगी। अच्छा, अब जल्दी से फिल्टर लेके आ फिर। ठीक है। हमेशा फिल्टर ही साफ करते रहना। जो भी गाड़ी आती है 1500 का बिल बना के भेज देता है। ये जो मैंने गाड़ी की टैंकी फाड़ी है ना, कम से कम 1 1.5 लाख का बिल बनेगा। देख चचा, अब्बा ने आज मुझे नई गाड़ी गिफ्ट की है। माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। ओए तुमने नई गाड़ी ली है? हाँ, आज ही अब्बा ने दिलाई है। चचा, तू अपने बेटे को कब गाड़ी दिला रहा है? गाड़ी और हमारे अब्बा जी, इन्होंने सारी जिंदगी फटीचर बाइक ही चलानी है। सीखे अब्बा जी, उसका बाप भी तो मैकेनिक है। पैसा जमा कर करके आज गाड़ियाँ ले ली हैं और आप पे पता नहीं कौन सा ईमानदारी का भूत सवार है। बेटा, मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम करके इज्जत कमाई है। 2 वक्त की अचार डाल लीजिएगा अपनी उस इज्जत का। वैसे चचा ठीक कह रहा है तुम्हारा लड़का। मेरा बाप भी तो मैकेनिक है। मैंने अपने बाप को देखा है, जहाँ 5000 का बिल बनना होता है ना, वहाँ वो 10,000 का बना देता है। बेटा, मुझे जरूरत नहीं है हराम की कमाई की। गाहक का जितना बिल बनता है मैं उतना लेता हूँ। अच्छा किया है मैंने इस गाड़ी की टैंकी फाड़ के। कम से कम 20-50 हजार तो जेब में आएगा। वरना मेरे बाप के जो हालात हैं, खुद तो फटीचर ही रहेगा, मुझे भी फटीचर रखेगा। लोगों के बेटों को देखो, दिन ब दिन नई नई गाड़ियां ले रहे हैं और हमारे पास एक बाइक तक नहीं है। फिल्टर साफ हो गया है? हो गया है। बेटा, मुझसे तुम खामखा नाराज हो रहे थे। एक बात याद रखना, हराम के पैसे से कभी नहीं सुकून मिलता। आप तो कहेंगे आपने कभी कमाया जो नहीं है, इसलिए। हाँ उस्ताद कादर, मेरी गाड़ी फाइनल हुई है, फिल्टर वगैरह साफ कर दिए हैं। हाँ भाई, फिल्टर रह गया है, मैं लगा देता हूँ, आ जाओ। अरे यार, जिस औजार से मैंने टैंकी फाड़ी है वो तो उधर ही पड़ा है। रुके अब्बा, ये फिल्टर मैं लगा देता हूँ। नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं लगा देता हूँ। नहीं, मैं खुद लगा रहा हूँ। उस्ताद कादर, वैसे बेटा तो तेरा बहुत अच्छा है। अच्छा तो बहुत है, पर नादान है। कोई बात नहीं, इस उम्र में होता है ऐसे। कहाँ छुपाऊं यार इसे? फिल्टर लग गया होगा शायद। कादर बख्श, क्या हुआ तुझे? ओ बेटा जल्दी आओ, आपके बाप को कुछ हो गया है। कादर बख्श, उठो कादर बख्श, बेटा जल्दी से यहाँ आओ। उठो कादर बख्श। क्या हुआ मेरे अब्बा को? लगता है इनको हार्ट अटैक आ गया है। अब्बा जी उठे, मैं गाड़ी को बुला के लाता हूँ, इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे गाड़ी बुलाने की क्या जरूरत है, मेरी गाड़ी जो खड़ी है। उठा इनको गाड़ी में डाल, टाइम बहुत कम है। ये गाड़ी नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि इस गाड़ी की टैंकी फाड़ दिया मैंने। गाड़ी बुलानी पड़ेगी। बेटा गाड़ी बुलाने की जरूरत नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है। अक्सर हम जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं, हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं। दूसरों का नुकसान करने वाला इंसान खुद भी कभी खुश नहीं रह सकता। ले तेरे पैसे। हैं? तरबूज में गला? अबे आजकल मंडी में चोर चक्के बहुत घूम रहे हैं, इसलिए खुफिया गला बनाया हुआ है। मैं यहाँ तरबूज खरीदने आया हूँ। एक तरबूज का 100 रुपया दूंगा। क्या मार्केट में तो तरबूज का रेट 50 रुपए है, ये 100 रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि मुझे एक साथ 100 तरबूज चाहिए। 100 तरबूज? आइए भाई साहब, बैठिए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। ये लो तुम अपने 100 तरबूज की पेमेंट, और 100 तरबूज गाड़ी में रख दो। अभी रखवा देता हूँ साहब। जल्दी करो। ए भाई, जरा 100 तरबूज गाड़ी में रखवा, बहुत बड़ा ऑर्डर लग गया है। रखवाता हूँ। अबे तेरी तो लॉटरी लग गई, 100 तरबूज और वो भी डबल रेट पे। किस्मत है भाई। अगले दिन सुनो, आज मैं तुमसे 150 के हिसाब से एक तरबूज खरीदूंगा। 150 के हिसाब से एक तरबूज? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आज 400 तरबूज चाहिए। 400 तरबूज, वो भी 150 के हिसाब से? लेकिन मेरे पास तो इतने तरबूज नहीं पड़े हैं। अबे हम भी तो तेरे बराबर में बैठे हैं, हमें भी तो कोई मौका दे, कुछ तरबूज मैं दे दूंगा। हाँ यार, अगर हम पूरी मंडी से तरबूज इकट्ठे कर लें फिर तो 400 तरबूज हो जाएंगे। नहीं, तुम तकलीफ मत करो, साथ ही तरबूज का खेत है, मैं उधर से ले लूंगा। अरे नहीं भाई, जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना अच्छा रेट दे रहे हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। बताओ। हाँ ये सही कह रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, अभी 400 तरबूज इकट्ठा करके दे देते हैं। ठीक है, तुम 400 तरबूज रखो, ये रही पेमेंट। ठीक है। चल जल्दी से मंडी से 400 तरबूज लाके इसकी गाड़ी में ठोकते हैं। अगले दिन। यार ये अमीरजादा आखिर इतने सारे तरबूजों का करता क्या होगा? क्या पता यार, इसकी शहर में कोई जूस वूस की दुकान हो, जूस बना के बेचता होगा। तो क्या शहर में तरबूज नहीं बिकते, वहाँ से नहीं ले सकता क्या?
अबे बिकते तो हैं लेकिन शहर में महंगे बिकते हैं ना, इसलिए मंडी से सस्ते लेके जाता है। लेकिन यार फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। हम यहाँ रोज दुकान किस लिए खोलते हैं? तरबूज बेचने के लिए। तो फिर अगर इतने सारे तरबूज डबल रेट पे बिक रहे हैं तो तुझे क्या मसला है? लेकिन फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लगती है यार। अबे चुप हो जा, चुप। अबे वो फिर आ गया। भाइयों तरबूज की डिमांड बढ़ गई है, मुझे 5000 तरबूज चाहिए और एक तरबूज 500 के हिसाब से मैं ले लूंगा। कल सुबह मैं 5000 तरबूज लेने आऊंगा, माल रेडी रखना और पेमेंट उसी टाइम ले लेना। अबे यार 5000 तरबूज, वो भी 500 के हिसाब से, ये तो बहुत बड़ी लॉटरी है। अबे 5000 तरबूज लाएंगे कहाँ से? इतना तरबूज तो पूरी मंडी में नहीं है। आइडिया, वो तरबूज का खेत। भाई साहब हमने तरबूज खरीदने हैं। कितना चाहिए? 5000 तरबूज चाहिए, मिल जाएंगे? 5000 तरबूज मिल तो जाएगा, लेकिन 400 रुपए का एक तरबूज मिलेगा। क्या पागल हो गया क्या? मंडी में तो 30-40 रुपए का दाना बिक रहा है और यहाँ 400 रुपए का दाना। तरबूज की आजकल डिमांड बढ़ गई है। तरबूज बाहर के मुल्क आजकल महंगे दामों एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर 400 रुपए में तुझे समझ नहीं आ रही तो कोई और आके मुझसे 500 रुपए में ले जाएगा। यार ये क्या, इतना महंगा तरबूज, 400 रुपए का एक दाना? अबे तूने सुना नहीं, आजकल तरबूज बाहर मुल्क एक्सपोर्ट हो रहा है। लगता है वो बंदा भी यही काम करता है। और हमें क्या, हम इससे 400 रुपए में लेके उसको 500 रुपए में बेचेंगे। 100 रुपए तो हमें बच रहा है ना। भाई ठीक है, डील डन। आप गाड़ी बुलवाओ और 5000 तरबूज लोड करो, मैं अभी आपको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है। 5000 तरबूज रेडी है, आज तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ओ उसकी गाड़ी आ गई, उसको इधर लिया 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 लिया। आ जाए साहब जी। सर जी आपके 5000 तरबूज रेडी हैं। माजरत के साथ तरबूज की मार्केट बहुत डाउन हो चुकी है, मैं एक तरबूज 20 रुपए से ऊपर नहीं ले सकता। क्या मतलब? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आपने कहा था मैं 500 का एक तरबूज लूंगा। मैं अपने वादे के मुताबिक तरबूज खरीदने आया हूँ, क्या करूँ, ऊपर से मार्केट डाउन हो गई है। 20 रुपए के हिसाब से देने हैं तो दे दो। हम नहीं दे सकते भाई 20 रुपए के हिसाब से। अबे देखा, मैंने बोला था ना कोई गड़बड़ है। कर गया ना वो हमारे साथ स्कैम। यार उसका क्या कसूर है, मार्केट ही डाउन होगी, हमारी किस्मत खराब है। भाई ये बंदा यहाँ क्या कर रहा था? क्या मतलब? जिस खेत से तुमने तरबूज खरीदे हैं ये उसी का तो खेत है। वहाँ से क्या चाल चली है? हजारों रुपए वाला खेत लाखों रुपए में बेच दिया।